एसएसपी अविनाश पांडे इस तरह से टूट पड़ते हैं रवि गौतम पर जैसे भूखा शेर अपने शिकार पर टूट पड़ता हो। और उसी गाड़ी के अंदर धड़ाम धड़ाम की आवाजें आ रही हैं। बाहर से सिपाही गेट को बंद कर देता है और वो जो खिड़की है जहां से कोई कैमरे से वीडियो ले सकता है वहां सिपाही खड़ा हो जाता है। अंदर क्या क्या होता है ये तो जब रवि गौतम कैमरे पर आएंगे तब बात सामने आएगी। लेकिन भारतीय न्याय व्यवस्था में इसकी दूर दूर तक कहीं गुंजाइश नहीं है। एसएसपी अविनाश पांडे कोई गुंडे नहीं है, कोई मवाली नहीं है, कोई क्रिमिनल नहीं है। वो संविधान की रक्षा, कानून व्यवस्था को बनाने की जिम्मेदारी के पद पर हैं। यदि एसएसपी ही गुंडों जैसी हरकत करने लगे और जातीय मानसिकता से ग्रसित होकर अविनाश पांडे जी जातीय मानसिकता से ग्रसित होकर अगर एससी, एसटी और माइनॉरिटी के साथ खुले कैमरे के सामने ये व्यवहार कर रहे हैं तो बंद कैमरे में इनके साथ क्या होता होगा ये तो समाज के वो लोग बताते हैं, बताएंगे नहीं, बताते हैं जो पुलिस से निमटकर आते हैं। एक वीडियो आप लोगों ने देखा होगा जब खोड़ा की घटना घटी थी, तब एक मुल्ला जी से एक दक्षिणपंथी पत्रकार सवाल पूछता है तो मुल्ला जी कहते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है? तो उसने कहा मेरा नाम फलां राजपूत है, चौहान। बोला कुलदीप चौहान? हाँ। बोला तुम अगर गलत करोगे तो तुम्हें तो पुलिस पूछेगी तेरा नाम क्या है, तू बोलोगे कुलदीप चौहान, तुम्हें तो कहेगी तू यहाँ काहे को आया, थाना तुम्हारे लिए बना ही नहीं है, तुम जाओ। बोले हम मुल्ला जी हैं, 5 लठ तो मुझे दाढ़ी के लगेंगे, 5 लठ मुझे टोपी के लगेंगे, 5 लठ मेरे नाम के लगेंगे और मुकदमे जो है हम पर अलग से ठोके जाएंगे। ये वीडियो वायरल हो रहा और ये गलत नहीं है। एससी, एसटी और माइनॉरिटी के साथ भारत के कोने कोने में पुलिस की बर्बरता, अमानवीय ढंग से इनके समाज के नौजवानों को पीटने, अपमानित करने, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करने और धार्मिक शब्दों का प्रयोग करने जैसे कटुआ, मुल्ला इत्यादि इत्यादि शब्दों का इस्तेमाल करने, ये घटनाएं आम हो चुकी है। आप सबों को पता है कि उत्तर प्रदेश के मेरठ में जो घटना घटी है, मेरठ के एसएसपी अविनाश पांडे जी के द्वारा जो एससी समाज के लोगों के साथ अभद्र व्यवहार किया गया है, अमानवीय तरीके से और असंवैधानिक तरीके से, जिस तरह से एससी समाज को लात घूंसों से मारकर और भद्दी भद्दी टिप्पणी करके वहां सड़कों से हटाया गया है। और वो वीडियो आपने देखा होगा जो सबसे ज्यादा चर्चे का विषय बना हुआ है, वो वीडियो जिसमें रवि गौतम नाम का सामाजिक कार्यकर्ता जो पुलिस अभिरक्षा वाहन में बैठा है, मतलब साफ है कि पुलिस ने रवि गौतम को और उनके साथियों को डिटेन कर लिया था। नियमावली ये बताती है कि जब आप डिटेन कर लेंगे उसके बाद आप किसी भी ऐसे मुलजिम जिसको किसी भी कानून के उल्लंघन के नाम पर आपने गिरफ्तार किया है, उसके साथ कोई भी अभद्र व्यवहार नहीं करेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का गाइडलाइन है।
उसके मौलिक अधिकारों का आप हनन नहीं करेंगे। ये मुजरिमों के लिए है, मैं बता दे रहा हूं। जो जघन्य अपराध में पाए जाते हैं, यदि वो भी पुलिस की गिरफ्त में चले जाए तो उनके लिए भी एक रूल और रेगुलेशन है। जबकि आम जनों, विशेषकर सामाजिक कार्यकर्ता और जो अपने समाज के अधिकार, उनके हितों की रक्षा और उनके समाज के साथ घटित घटना के प्रति न्याय मांगने अगर सड़क पर उतरा हो और उसको आपने डिटेन कर लिया हो, वो आपके अभिरक्षा वाहन में बैठा हो, उस वाहन के दरवाजे को खोलकर और उस वाहन में जैसे किसी मुजरिम, उर्दू में दो लफ्ज है, मुलजिम और मुजरिम, आपने वो वीडियो को अगर नहीं देखा है तो पुनः देखिए। एसएसपी अविनाश पांडे इस तरह से टूट पड़ते हैं रवि गौतम पर जैसे भूखा शेर अपने शिकार पर टूट पड़ता हो। और उसी गाड़ी के अंदर धड़ाम धड़ाम की आवाजें आ रही है। बाहर से सिपाही गेट को बंद कर देता है और वो जो खिड़की है जहां से कोई कैमरे से वीडियो ले सकता है, वहां सिपाही खड़ा हो जाता है। अंदर क्या क्या होता है ये तो जब रवि गौतम कैमरे पर आएंगे तब बात सामने आएगी। लेकिन भारतीय न्याय व्यवस्था में इसकी दूर दूर तक कहीं गुंजाइश नहीं है। एसएसपी अविनाश पांडे कोई गुंडे नहीं है, कोई मवाली नहीं है, कोई क्रिमिनल नहीं है। वो संविधान की रक्षा, कानून व्यवस्था को बनाने की जिम्मेदारी के पद पर हैं। यदि एसएसपी ही गुंडों जैसी हरकत करने लगे और जातीय मानसिकता से ग्रसित होकर अविनाश पांडे जी जातीय मानसिकता से ग्रसित होकर अगर एससी, एसटी और माइनॉरिटी के साथ खुले कैमरे के सामने ये व्यवहार कर रहे हैं तो बंद कैमरे में इनके साथ क्या होता होगा ये तो समाज के वो लोग बताते हैं, बताएंगे नहीं, बताते हैं जो पुलिस से निमटकर आते हैं। एक वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, जब खोड़ा की घटना घटी थी तब एक मुल्ला जी से एक दक्षिणपंथी पत्रकार सवाल पूछता है तो मुल्ला जी कहते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है? तो उसने कहा मेरा नाम फलां राजपूत है, चौहान। बोला कुलदीप चौहान? हाँ। बोला तुम अगर गलत करोगे तो तुम्हें तो पुलिस पूछेगी तेरा नाम क्या है, तू बोलोगे कुलदीप चौहान, तुम्हें तो कहेगी तू यहाँ काहे को आया, थाना तुम्हारे लिए बना ही नहीं है, तुम जाओ। बोले हम मुल्ला जी हैं, 5 लठ तो मुझे दाढ़ी के लगेंगे, 5 लठ मुझे टोपी के लगेंगे, 5 लठ मेरे नाम के लगेंगे और मुकदमे जो है हम पर अलग से ठोके जाएंगे। ये वीडियो वायरल हो रहा और ये गलत नहीं है। एससी, एसटी और माइनॉरिटी के साथ भारत के कोने कोने में पुलिस की बर्बरता, अमानवीय ढंग से इनके समाज के नौजवानों को पीटने, अपमानित करने, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करने और धार्मिक शब्दों का प्रयोग करने, जैसे कटुआ, मुल्ला इत्यादि इत्यादि शब्दों का इस्तेमाल करने, ये घटनाएं आम हो चुकी है।